वेलकम बैक और सबको दिल से राधे राधे। और आज मैं सोच रही हूँ कि बचपन की बातें याद की जाए। बचपन बचपन बहुत 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 अच्छा होता है और बहुत ही सुहाना होता है। बचपन में अ, बचपन की जो बातें होती हैं ना, बस कि अब मैं सोचती हूँ कि हम इतने बड़े क्यों हो गए, बचपन में ही रहते ना। तो बचपन जो होता है ना, सबसे प्यारा जो होता है वो बचपन होता है, दोबारा नहीं मिलता है वो। और बचपन की बातें करूँगी आज। और बचपन में ना अ, हम जो लोग थे ना, मेरे फैमिली जो थी बहुत बड़ी थी, आपको पता है। और एक राजपूत जो फैमिली होती है उसमें ना दादा दादी की बहुत चलती है। और जो मेरी दादी थी ना, उनकी तो बहुत चलती थी, बहुत ज़्यादा चलती थी। और हाँ, मेरे जो फादर साहब थे वो 4 भाई और 2 बहनें हैं। और उनमें से हम जो बड़े थे उनकी शादियां हो गई थी, यानी मेरे फादर साहब और मेरे चाचा जी, इनकी शादियां हो गई थी। और हम भी 2-3 जने हम थे या 2-3 जने वो थे। और हम क्या करते थे, तो दादाजी शाम के टाइम जब काम से आते थे ना, तो उन्होंने क्या करना है, कुछ ना कुछ साथ लेके आना है, क्योंकि पता है कि घर में पोतापाती है। तो उन्होंने जब हमें क्या शाम के टाइम लाइन में लगा दिया ना, और हम लाइन में लग जाते थे, जैसे ट्रेन में आते हैं ना लाइन, ऐसे ऐसे लाइन में लग जाते थे। और जब लाइन में लग जाते थे ना, तो सबसे बड़ी मैं हूँ। तो सबसे बड़ी होने के बाद मैं सबसे आगे होती थी, बाकी सब पीछे। और अपना अपना हिस्सा लेके हम वो खाते थे। और तो हमारे दादाजी ना हमें पूछते थे कि बेटा मुझे बताओ, अक्ल बड़ी होती है कि भैंस। अब तब हमें इन चीज़ का नॉलेज नहीं थी ना। तो हम कहते थे कि यार, हमने एक बार ना हमने कहा अपने दादाजी को कि दादू, मैं अपने दादाजी को बाबा जी कहते थे। तो हमने कहा बाबा, अक्ल बड़ी होती है कि भैंस। मैंने कहा बाबा जी, भैंस बड़ी होती है। तो उन्होंने बोला, बेवकूफ़, अक्ल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती। भैंस के आगे सिर्फ बीन बजाते रहोगे ना, तो वो सिर हिलाती रहती है। अक्ल बड़ी होती है, बेशक छोटी होती है, और इस अक्ल से काम किया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। तब से आज मैं मतलब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि परिवार है, सब कुछ है। तब से मुझे कहते ना कि बच्चों को ज्ञान बचपन में दिया जाता है। और तब हम 5-6 साल की उम्र की जो बात है वो याद है मुझे, वो बात मैं आपको सुना रही हूँ। और सबसे ज़्यादा ऐश भी मैंने अपने घर में, जो अपने मायके में, सबसे ज़्यादा ऐश मैंने की है। क्योंकि क्योंकि तब जो मेरा फादर साहब का जो काम था, भगवान की दया से बहुत अच्छा था। क्योंकि जो मेरे फादर साहब का काम था वो स्क्रैप नहीं, सॉरी, स्क्रैप का बाद में काम आया। जो गाड़ियों का स्पेयर पार्ट होता है ना, वो काम था। और मेरे फादर साहब के अलावा किसी को नहीं आता था। मेरे फादर साहब ने सबको बारी बारी सिखाया। एक एक वन टाइम मेरे फादर साहब की शॉप पे कम से कम 7-8 जने होते थे। उनको मेरे फादर साहब काम सिखाते थे। और खाना भी देसी घी में बनता था और चूल्हे पे बनता था। और मैं आपको बताती हूँ कि वो जो बर्तन होते थे ना, अब वो तो बड़े बड़े बर्तन होते थे, सबका खाना एक ही जगह बनना। पीतल के बर्तन होते थे, पीतल के, उनको मांजना, बहुत मेहनत करना, वो मेरी मदर जो थे वो करते थे। मेरी मासी भी साथ होते थे, मगर मेरी मदर जो थे बड़े थे, तो मेरी मदर करते थे सारा काम। तो पल्लू उनके सर पे इधर तक रहना, इधर, ये नहीं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कि ये जो है आपका दिखना नहीं चाहिए। तो पल्लू में रहते थे। और दरअसल हम जो, अगर मैं बोलूँ कि हम बैक जो जाऊँ पीछे, तो मेरे जो फादर साहब हैं वो महरौली से बिलोंग करते हैं। महरौली यानी ये दिल्ली के पास आस-पास पड़ता है। क्योंकि मेरा जो फादर साहब का जन्म वहीं पे हुआ है। तो और मैं खुद आपको बताती हूँ कि बचपन में कभी मैं वहाँ चली गई अपनी दादा दादी के साथ, अपनी दादी के साथ। दादाजी नहीं गए, मैं अपनी दादी जी के साथ गई हूँ। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि पहले भी लोग
ये चीज़ बहुत करते थे, और छूत छात ऊंच नीच भेदभाव बहुत करते थे। और मैं किसी के मतलब बोलना नहीं चाहिए, माफ़ करना उस चीज़ के लिए, लेकिन थोड़ा छोटी मतलब कास्ट में चली गई थी, तो मुझे उन्होंने पहले नहलाया, फिर नहलाने के बाद गंगा जल दिया। गंगा जल देने के बाद मुझे अंदर एंट्री हुई, और जो घर था ना मेरी दादी जी की, जो भाई का घर था ना, वो पूरे, आपको मैं बता दूं कि आज तो लोग कोठियाँ कहते हैं, मैंने वो हवेलियाँ देखी हैं, बहुत एक ही जैसी, मतलब बहुत बड़ी हवेली ऐसी मैंने देखी है रियल में। मेरी दादी जी की जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, और पूरे जो पाँव होते थे ना, हम तो एक एक पजेब डालते हैं, वो पहले जो आपको पता है राजपूत जो होते थे वो रजवाड़े होते थे सही, कि जो उन्होंने जो गहने होते थे ना वो गले में, जो आजकल तो फैशन में पहनते हैं कभी कभी, वो पहले सोने के ऐसे डलते थे। पाँव में वो मोटे मोटे कड़े टाइप होते हैं, वो एक नहीं तीन तीन चार चार होते थे, तो वो कहलाते थे सही भाई ये राजपूत है। और बाहर भी एक तलवारें होती थी ना, वो ऐसे क्रॉस में लगाई होती थी, तो वो चीज़ मैंने देखी है बचपन में। तो बहुत कुछ देखा है मैंने बचपन में, तो वो बातें मैं आज याद करती हूँ। तो और मैंने बहुत दौर ऐसा देखा है कि ज़िंदगी का, जिसमें मैंने ऊंच नीच मतलब चढ़ते गिरते सब कुछ देखा है। तो इसलिए कहती हूँ कि बचपन जो होता है ना, बचपन होता है। बचपन की अपनी सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी फैमिली हो, और आपके साथ तो मेरा शेयर करना पूरा हक बनता है। और मेरी फेसबुक फैमिली तो सबसे प्यारी फैमिली है। तभी तो कहते हैं बचपन बहुत मासूम होता है, और बचपन से बड़ा, बचपन की जो बातें होती है ना, बड़ा कह रही हूँ, बचपन की जो बातें होती है ना आज भी याद आती हैं। और कई बार तो मैं रो पड़ती हूँ कि यार बचपन में माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते थे, और क्या क्या करने के बाद आज हम सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि कुछ भी नहीं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इतना सा भी करते हैं ना, तो वो जो हमारे लिए वो कर सकते थे ना, आज भी कर सकते हैं, वो आज भी करते हैं। लेकिन हम अपने माँ बाप के लिए ना इतना सा भी अगर कुछ कर देना, मैं कहती हूँ कि हम कुछ नहीं है उनके आगे, ज़ीरो ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि माँ बाप ना 10 बच्चे होंगे ना वो पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। मैं बहुत ऐसी वीडियो देखती हूँ, मेरे मन में ना बहुत दुख होता है इस बात को लेके। और मैं सोचती हूँ कि मेरे फादर साहब ने बहुत स्ट्रगल किया हमें पालने में, बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ कि सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने माँ बाप को कभी तंग मत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। और यही चाहती हूँ कि उनके साथ वक्त वक्त को 2 मिनट के लिए वक्त उनके साथ निकालें।